शंभुनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य सुमंत भद्र महाराज ने लिखा है, तुम संभवा संभव तरस रो गई, संतप्त मानस्य जनस्य लोके, आसीर यहाँ कस्मिक ये वेद्यो, वेदो यथा नाथ रुजाम प्रशांत। हे भगवान, तुम संभवा संभव तरस रो गई। हे भगवान शंभुनाथ भगवान, ऐसे बहुत प्यासे जनों को, तरस रो गई का अर्थ बहुत सारे ऐसा रोग, नाना प्रकार के रोग हैं, उसमें भी एक ऐसी पीड़ा, दाह देने वाला रोग, जैसे किसी को हर्पीस हो जाए, है ना, तो हर्पीस वाले से पूछो कहीं कैसा लग रहा है भाई, तो वो कहता है कि बाहर से तो जलन नहीं लग रही, लेकिन अंतरंग में ऐसा लग रहा है जैसे आग की ज्वाला जल रही हो, आग जल रही हो, वह जलता रहता है। उसकी दाह, उसकी पीड़ा वही समझता है जिसको होती है। ऐसे ही शंभुनाथ भगवान ही ऐसे जलाने वाला, दाह देने वाला रोग, संतप्त मानस जनस लोके, आपका नाम लेने मात्र से जो ऐसा संभव तरस रोग है, भगवान शंभुनाथ आपके नाम लेने से क्या हो जाता है, जनस्य लोके, इस संसारी जनात्माओं का, इस लोक में, इस जनमानस का वह संतप्त, संताप को या संतप्त प्रसंग। क्यों आगे लिख रहे हैं कि आसिर यहाँ आकस्मिक ये वेद्यो, आसी यहां पर आप एक आकस्मिक वैद्य के समान हो। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत दिन से पीड़ित हो और अचानक कोई ऐसी दवा देने वाला व्यक्ति मिल जाए कि उसकी एक दवा से उसका सारा रोग, उसको कहते आकस्मिक वैद्य। बड़े बड़े डॉक्टरों वैद्यों की दवा काम नहीं कर पाती, कभी कभार एक छोटे से वैद्य की दवा की एक छोटी सी पुड़िया काम कर जाती है, उसको कहते आकस्मिक वैद्य। भगवान आप तो कैसे हो, एक आकस्मिक वैद्य जैसे हो, जो कैसे अनाथ है, ये वैद्यो यथा, जैसे अनाथ रुजाम, अनाथ यानी जिनका कोई सहारा नहीं है, सब कुछ हार चुके हैं, बस ऐसे हारे के सहारे भगवान आप ही हो, आप ही उसके वैद्य हो, आप ही उसके महावैद्य हो, और ऐसे रुजाम प्रशांति, जैसे उसके रोग को शांत करने वाला आपका नाम मात्र है। अब आप लोगों को एक बात विशेष रूप से चिंतन करने की और महत्वपूर्ण बात करने की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले, आज बहुत एक अच्छा प्रसंग है, शंभुनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है। कल अजितनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक था, आज शंभुनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। संयोग है, अच्छा है। और ऐसे तीसरे भगवान का 3 तारीख को, और यहाँ पर 16 में शंभुनाथ भगवान के महोत्सव के रूप में यहाँ तीसरे भगवान की आराधना अपन ने की है। अब आप लोग विचार करना
कुछ दिन पहले की मैं बात बता रहा था कि जब आदमी बहुत सारी पीड़ाओं से ग्रसित हो जाता हो, बहुत सारी पीड़ाओं और रोगों से ग्रसित हो जाता है, डॉक्टर लोग कहते हैं कि भाई अब तो तुम्हारे लिए एक ही सहारा है। वो कौन सहारा है? तुम्हारे भगवान का नाम लो, अब तुम्हारा शरीर तुम्हारे बस में नहीं है। शरीर में कोई इलाज करने की संभावना नहीं है। लेकिन जो शरीर में रहने वाला आत्मा है वो कहता है कि आप ऐसा कह सकते हो, पर मेरे अंदर जो आत्मशक्ति है, मेरे अंदर जो चेतना है, उस चेतना का प्रभाव इतना है कि शरीर बीमार हो सकता है, पर मैं अपने आप को बीमार नहीं बना सकता। अभी आज कल रात्रि में पंडित रतनलाल जी, आपको एक जाने माने एक सिद्धांत विज्ञ पंडित रतनलाल जी शास्त्री, जिनका नाम 10वीं प्रतिमा की संकल्प विद्वान होकर के इतना बड़ा संकल्प श्रावक की उत्कृष्ट व्रतों को लेकर के, जिन्होंने कल रात्रि में उनका समाधि मरण हुआ, उनको एक शारीरिक पीड़ा, इतनी भयानक पीड़ा होने के बाद भी उन्होंने कहा गया, पंडित जी आपने कितना स्वाध्याय किया है। सोचिए, वे विद्वान, उन्होंने, उनका एक नियम था। आज आप लोग क्या करते हो? एक बार ग्रंथ पढ़ लेते हो, पढ़ लेने के बाद कहते हो कि नहीं हमने तो पढ़ लिया, दूसरी बार आप उस ग्रंथ को पढ़ना नहीं चाहते। उनसे पूछा गया, वो कहते हैं मैं पद्म पुराण को आज से कम 25 या 50 साल जब से मैं पद्म पुराण का स्वाध्याय रोज करता हूं। कितनी बार मैंने स्वाध्याय किया, लेकिन जितनी बार स्वाध्याय किया उतनी बार मुझे ऐसा लगा जैसे कि नैना मुझे पद्म पुराण में से, जिन्होंने पद्म पुराण को आत्मसात किया, महापुरुषों की कथाओं को सुनने से, पढ़ने से, उनको चरितार्थ करने से। देखिए कि जब ऐसा संकट का समय आता है, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उस समय महापुरुषों की कथाएं हमारे सामने एक उदाहरण के रूप में बन करके आती हैं। और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। एक दिन समाचार आया, मैंने पंडित जी से कहा, पंडित जी आपने बहुत पढ़ा और पढ़ाया है, अब क्या करना है? पद्म पुराण को कितनी बार पढ़ा है, अब पद्म पुराण को आत्मसात और चिंतन करने का समय आया है। और उन्होंने इतना पीड़ा होने के बावजूद भी शरीर की पीड़ा की ओर चिंता ना करते हुए अपनी आत्मा में स्थिर होकर के एक विद्वान अपने ज्ञान को चारित्र पर लगा दे, समझ लेना उसका ज्ञान सार्थक हो गया। बहुत विरले व्यक्ति होते हैं, स्वाध्याय मात्र कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्वाध्याय करके उस स्वाध्याय को चारित्र की कसौटी पर अपने आप को कस लेना और कस करके अपने आप को व्रती संयमी बना करके, और अंतिम मनुष्य पर्याय की सबसे बड़ी श्रेष्ठ अगर कोई चीज है तो वो है समाधि मरण। बंधुओं, मरना तो सबको है, आप भी मरोगे, मैं भी मरूंगा। यानी यहाँ जितने भी संसार में चार गति में जितने जीव हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में उसका जन्म हुआ है, तो मरण उसका अंतिम छोर है। भोग की अपेक्षा से जीव का मरण नहीं होता, आत्मा का मरण नहीं होता। मरण किसका होता है? जिस पर्याय में ऐसा आयु कर्म का। और मरण का अर्थ क्या होता है?
आयु कर्म का समापन हो जाने का नाम मरण है, आयु का अंत हो जाने का नाम मरण है। लेकिन इस मरण के पहले अपने आप का स्मरण जिसको हो जाए, जिसके वो अपनी आत्मा के स्मरण और अपने परमात्मा के स्मरण की आराधना और स्तुति करने का भाव बना रहे, उसी का नाम है समाधि मरण। समाधि का अर्थ किसको कहा गया? लिखा है जिनकी धी समरूप होकर के अपने आप में समा जाए सो उसका नाम समाधि मरण है। हम सब लोग सोचो, संसार के इस रोगों में, तरस रोग, कितने नाना प्रकार की पीड़ाओं से ग्रसित होंगे। नाना प्रकार के सुविधाओं में जीने वालों से पूछा जाता है कि भाई तुम क्या सुखी हो? तो वो कहता है महाराज सब कुछ होने के बावजूद भी मैं बहुत तरह की बीमारियों से ग्रसित, कोई बीपी से, कोई हार्ट पेशेंट होगा, कोई किसी शुगर पेशेंट होगा, कोई तरह तरह की बीमारियां हैं। अब क्या करूं, कैसा करूं, कुछ जीवन में क्या करना चाहिए? तो बंधुओं, ये शरीर का धर्म है, इसको जितना जितना पोषण करोगे ये आपका उतना शोषण करेगा। ये बात सत्य है। कल भी हमने वहां पे कहा था कि सर्प को जितना दूध पिलाओगे बदले में क्या देगा? सर्प को दूध पिलाने सा, दूध पिलाओगे, मीठा भी पिलाओगे, कामना करो कि ये अमृत बन जाए, तो उसका स्वभाव ही है कितना भी अमृत खिला दिया जाए पर जहर बनना उसका काम है। वैसे ही हमारे आचार्यों ने लिखा है कि आपका जो शरीर है इसके एक अंगुल में, घनांगुल के असंख्यात व्याधि भरी पड़ी हुई है। अंतर इतना है कि तुम्हारे वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम हो जाता है तो कुछ साता का अनुभव होता है। आज हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, यहाँ भगवान की पूजन कर रहे हैं, गुरु चरणों में बैठ करके जिनवाणी का पान कर रहे हैं, इसमें ये सोच लेना कि तुम्हारे कहीं वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम है जो आज आप बैठ करके भगवान की भक्ति करने का उपक्रम कर रहे हो। ये आपके कर्म का क्षयोपशम का फल है। वो कर्म का क्षयोपशम नहीं होता, असाता कर्म का उदय होता, बीमारियों का आक्रमण होता, तो आप घर पे ही लेटे होते। कई लोग जैसे लेटे होंगे, बैठे होंगे, और कुछ अंतराय कर्म का उदय भी ऐसा आता है कि ऐसा अंतराय कर्म का उदय है कि सामने पुण्य का कार्य चल रहा होगा पर उसके पाप कर्म का उदय ये होगा कि सामने भगवान बैठे होंगे पर वो पुण्य के कार्य में सहभागी ना बन करके पाप के कार्यों में सहभागी बन जाता है। ये अंतराय कर्म बहुत अच्छे कार्यों में बाधा डालने वाला होता है। अच्छे कार्यों नहीं करने दे उसका नाम। जिस समय आपको ऐसा करने का भाव हो, ऐसे मुनि राजा हो, ऐसे भगवान हो, भगवान की पूजन पाठ करने का भाव जाग रहा हो, भगवान का अभिषेक करने का भाव जाग रहा हो, नहीं है तो भगवान यहाँ अभिषेक चलता है, घंटी भी बजती है, घर के बाजू में भी रहता है, फिर भी कहता है कि मेरे पास समय नहीं, मैं भगवान की भक्ति कर सकूं, अभिषेक कर सकूं। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि में वैसा ही छाया हुआ। हम बहुत अच्छे से चिंतन करना, विचार करना, आपको जो मिला हुआ है ये जीवन बहुत कीमती है। इसमें अगर हमें जितना कर्म का क्षयोपशम अच्छा सौभाग्य मिलता है, सौभाग्य के अर्थात पूज्य आचार्य भगवान कहते थे हम लोगों से कि हमेशा ये चिंतन करना चाहिए जब हम सामायिक में बैठे, शाम को सामायिक में बैठे और सामायिक में बैठ करके एक भाव बहुत अच्छे से लाना चाहिए कि चलो आज का दिन कितना अच्छा रहा कि मेरा संयम के साथ व्यतीत हुआ। आज के दिन मैंने अर्थ और रौद्र ध्यान से बच कर के धर्म ध्यान किया।
आज का दिन मेरा ये सौभाग्य और भावना भाना चाहिए कि भगवान आने वाला दिन भी ऐसा ही धर्म ध्यानमय व्यतीत हो। जितना बन सके मैं अपने मन को आर्त रौद्र ध्यान से दूर रख सकूं, जितना बन सके मैं अपने आप को किसी के बारे में, कसायों के बारे में, क्रोध आदि कसायों के प्रहार से अपने आप को बचा सकूं। बाहरी निमित्त मिलते हैं, बाहर के लोग आते हैं और निमित्त मिल जाते हैं तो हमारा मन आक्रोशित हो जाता है। कम से कम आज के दिन अगर हमसे कोई ऐसी गलती भी हो गई हो, बैठ करके आंख बंद करके प्रतिक्रमण के साथ साथ थोड़ा चिंतन की, क्या ज़रूरत थी तुम्हें ऐसा करने की, अपने आप का पश्चाताप करना चाहिए। गलती को जो पश्चाताप करके चिंतन का विषय बनाता है तो वह गलती पर दोहराता नहीं, बार बार नहीं करता, लेकिन बार बार गलती वही करता है जो कभी अपनी गलतियों का पश्चाताप नहीं करता। जो पश्चाताप करते हैं वे निरंतर आत्म शांति का अनुभव करते हैं। हम सब ऐसे ही इस संसार के, आपका जो शरीर है इसको नीतिकारों ने लिखा है ये औदारिक शरीर व्याधियों का मंदिर है। क्या है ये? शरीर व्याधि मंदिरम, ऐसा शब्द लिखा है। इसको थोड़ा भी अनुकूल प्रतिकूल हुआ ये अपने आप का जवाब देने लगता है, थोड़ा सा कम बेसी हुआ ये अपने आप को कहने लगता है। इसको तो क्या करना पड़ता है? चलाना पड़ता है, इससे काम लेना पड़ता है। और पहले से हम हार जाएं तो हारे को कोई सहारा नहीं होता, लेकिन जिसका नाम, जिसने अपने जीवन में भगवान के नाम का सहारा बनाया हो, वो कहते हैं कि मझधार में क्या, किसी भी कहीं पर भी बैठा हो, दुनिया के जंगल में भी बैठा हो, वहाँ बैठ कर के वो अपने आप को अनाथ नहीं समझता, अपने आप को सोचता है कि मेरे भगवान मेरे साथ हैं, मेरे गुरु मेरे साथ हैं, तो दुनिया के किसी भी कोने में मैं बैठा रहूं, मेरा कुछ भी बाल बाका होने वाला नहीं है। ये हमारी आस्था, ये हमारी विश्वास, ये हमारी भक्ति। इसलिए मन को रोगों से ग्रसित मत कीजिए। तन तो रोगों का घर है, ये व्याधि का मंदिर है। इसमें जितना भी तुम करोगे, हमारे आचार्य भगवान कहते हैं देखिए ये शरीर का स्वभाव क्या है। इसको कहा गया कि अगर निर्विक चिकित्सा अंग का चिंतन करो, थोड़ा सा आप अशुचि भावना का चिंतन करो, इसो अच्छे अच्छे केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देह सारी, देह परस्ते होय पावन निस्दिन मल झारी वाली बात है।